हेलो स्ट्रॉन्ग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुल बॉडी सिंगल केटलबेल फ्लो वर्कआउट। तो आज मैं आपको केटलबेल फ्लो एक्सरसाइज के 3 वेरिएशन सिखाने वाला हूँ, ताकि अगर आप एक फ्लो से बोर हो जाओ तो बाकी के 2 से अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रख सको। इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, लड़का हो या लड़की, टू गेट फिटर एंड बिल्ड नाइस अट्रैक्टिव बॉडी। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको आज की एक्सरसाइज थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है समझने में, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं सिंगल केटलबेल वर्कआउट के ऊपर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें बहुत ही बेसिक बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज हैं जो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों वीडियो चेकआउट जरूर करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंजरी या मेडिकल कंडीशन है तो आप ये मूवमेंट्स अवॉइड कर सकते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले एक लास्ट जरूरी बात, केटलबेल फ्लो काफी इंटेंस है क्योंकि इसमें आप 2 से 3 मूवमेंट प्रैक्टिस करते हो बैक टू बैक बिना रेस्ट लिए। सो अगर आपको ये फ्लो प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है तो इस सिचुएशन में आप एक्सरसाइज को ब्रेक करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब एक फ्लो में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। सो आज का फुल बॉडी सिंगल केटलबेल फ्लो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लो है केटलबेल 1 आर्म रो टू क्लीन टू स्क्वाट्स टू ओवर प्रेस। सो ये एक्सरसाइज आपको मैं पहले पार्ट्स में करके बताऊंगा एंड देन एक फ्लो में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे 1 आर्म रो। कुछ इस तरह से अपने पैरों के बीच में शोल्डर विद गैप रहेगा, एक हाथ से केटलबेल को होल्ड करेंगे एंड बैक में आर्च बनाएंगे, बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे पैरेलल टू द फ्लो, एंड देन हाथ से केटलबेल को अपनी तरफ पुल करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्लीन। क्लीन के लिए आपको अगेन 1 आर्म रो की पोजीशन में रहना है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लोसिव तरीके से केटलबेल को अपनी तरफ झटके से खींचना है ताकि वो आपकी कमर के ऊपर तक जा सके, और इसको आपको अपने शोल्डर एंड एल्बो के ऊपर होल्ड करना है। मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा लाइट केटलबेल यूज करें इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि थोड़ा हैवी केटलबेल अगर आप यूज करेंगे तो शायद आप इनिशियली बहुत अच्छे से कंट्रोल ना कर पाए वेट को। तो इस क्लीन की 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे स्क्वाट्स की प्रैक्टिस। केटलबेल को अपने शोल्डर एंड एल्बो के ऊपर रखते हुए आपको बॉडी को अपराइट मेंटेन करते हुए बैठना है एंड बैठ के खड़े होना है। सो बैठते टाइम आपको सांस लेनी है, या आप सांस लेके होल्ड करके बैठ सकते हैं, और वापस खड़े होते टाइम आपको सांस छोड़नी है, या फिर आप सांस रोक के खड़े होने के बाद सांस छोड़ सकते हैं। और लास्ट में ओवरहेड प्रेस। सो जैसे आप स्क्वाट करके खड़े होंगे आपको ऊपर की तरफ केटलबेल को प्रेस करना है, जो हो गया ओवरहेड प्रेस। इसकी 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और ये सेम आपको दूसरे साइड से भी रिपीट करना है। अभी जब हमने इसे ब्रेक करके प्रैक्टिस कर लिया, अब टाइम है कि इसे हम एक फ्लो की तरह प्रैक्टिस करें, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। 1 आर्म रो टू क्लीन टू स्क्वाट्स एंड टू ओवरहेड प्रेस। तो जब आप ये एक्सरसाइज का फ्लो दोनों साइड से कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। जो बिगिनर है वो इस फ्लो का 3 से 4 साइकिल कर सकते हैं, एंड जो इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो 6 से 7 साइकिल कर सकते हैं। सेकंड फ्लो है केटलबेल स्विंग टू डबल आर्म क्लीन टू डबल आर्म ओवरहेड प्रेस टू हेलो। अब यहाँ पे 4 एक्सरसाइज हम एक साथ परफॉर्म करेंगे एक फ्लो के तरीके से। अगेन अगर आपको ये मूवमेंट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं समझने में, तो पिछली फ्लो की तरह आप इसे भी ब्रेक कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो केटलबेल स्विंग के लिए आपको अपने दोनों हाथों से केटलबेल को पकड़ना है और इस तरह से उसे स्विंग करना है। स्विंग करने के बाद अपने दोनों हाथों से केटलबेल को छाती की तरफ खींचेंगे लाइक दिस। उसके बाद उसे ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, तो ये हो गया आपका ओवरहेड प्रेस। उसके बाद हेलो के लिए आपको केटलबेल को अपने बॉडी के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है। तो ये हो गया आपका केटलबेल सेकंड फ्लो वर्कआउट। आपको अच्छे से समझ में है तो मैंने इसे फ्रंट साइड से भी रिकॉर्ड किया है। इस तरह से आप डबल आर्म क्लीन की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से आप ओवरहेड की प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से आप हेलो की प्रैक्टिस करेंगे। सो बिगिनर्स के लिए 3 से 4 साइकिल्स काफी हैं, इंटरमीडिएट के लिए 6 से 7 साइकिल्स काफी हैं। अगर आपको फिर भी इजी लगता है तो आप अपने साइकिल्स बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड और लास्ट फ्लो की तरफ, जो कि है केटलबेल डेडलिफ्ट टू लंजेस टू डबल आर्म कर्ल्स। केटलबेल से डेडलिफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में शोल्डर पे जितना वाइड गैप रखना है। अपनी बैक को टाइट करके आर्च मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे और केटलबेल को दोनों हाथों से पकड़ेंगे। उसके बाद उसी आर्च को मेंटेन करते हुए खड़े होना है बिना बैक को राउंड किए। अगर आप इस मूवमेंट की 10 से 12 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका डेडलिफ्ट इंप्रूव हो जाएगा। केटलबेल लंजेस प्रैक्टिस करने के लिए आपको केटलबेल को अपने दोनों हाथों से चेस्ट के लेवल पे पकड़ करके रखना है। उसके बाद अपना एक पैर पीछे लेंगे और बैलेंस को मेंटेन करते हुए बैठ के खड़े होना है। ऐसा 1 बाय 1 आप दोनों पैरों से करेंगे कम से कम 10 से 12 बार, जिससे आपका केटलबेल लंजेस बेटर होगा। लास्ट डबल आर्म कर्ल बहुत ईजी है। दोनों हाथों से केटलबेल को पकड़ के रखना है और इस तरह से अपने एल्बो पे मूवमेंट करना है, शोल्डर का मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर आपका एल्बो बहुत आगे या पीछे हो रहा है इसका मतलब मूवमेंट आपके शोल्डर पे हो रहा है, तो जिसको आपको नहीं करना है। ऐसा करने से जो मैक्सिमम लोड है, टेंशन है, वो आपके बाइसेप मसल्स पे आएगा। इस मूवमेंट की भी अगर आप 10 से 12 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका केटलबेल डबल आर्म कर्ल भी इंप्रूव हो जाएगा। सो अब टाइम है सारे मूवमेंट्स को एक साथ परफॉर्म करने का एक फ्लो के फॉर्मेट में। सो स्टार्ट करेंगे केटलबेल डेडलिफ्ट से। अपने चेस्ट के लेवल पे केटलबेल को होल्ड करके लंजेस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद डबल आर्म कर्ल्स। इस साइकिल की आप कम से कम
6 से 8 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक बिगिनर है तो इस साइकिल को आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं, और आप इंटरमीडिएट लेवल पे तो इसे 7 से 8 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये था आपके लिए एक पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग सिंगल केटलबेल फुल बॉडी फ्लो वर्कआउट प्रोग्राम एट होम। आप ये तीनों फ्लो को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लो से बोर हो गए तो आप दूसरे तीसरे फ्लो को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप तीनों फ्लो की एक एक साइकिल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा आपको इंटरेस्टिंग लगे। और आपके लिए मैंने फ्री में केटलबेल फ्लो वर्कआउट प्रोग्राम दे रखा है, जिसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रैक्टिस करके 30 डेज के बाद मुझे बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रोग्रेस किया आपने, कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपके पास केटलबेल नहीं है तो प्लीज़ अमेजोन से खरीद लो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई ख़राब नहीं होती, लाइफ टाइम चलती है। अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो 5 से 10 kg का वेट इज़ गुड इनफ, और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे तो 16 to 18 kg का केटलबेल इज़ गुड इनफ। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीखें केटलबेल से एक्सरसाइज करना और फिट रहना। सो ये था पार्ट 3 ऑफ केटलबेल वर्कआउट सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, बिकॉज वो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। इससे ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज उसमें है, एंड दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में डिफरेंट एक्सरसाइजेस है, ताकि आप कभी एक्सरसाइज से बोर ना हो। ठीक है, एंड दोनों पार्ट में मैंने फुल बॉडी वर्कआउट को कवर किया है, तो जो आपको हेल्प करेगा आपकी फुल बॉडी ट्रेनिंग में। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको केटलबेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।